10वीं क्लास में शक्ल भी देख ले। इनका सिलेबस आधा नहीं हुआ है, अभी सिलेबस पूरा करना है। बता तो एक अक्ष पर उपस्थित एक अक्ष के निर्देशांक क्या होंगे बता। हाँ 0y 0x, बस इसे याद कर लिए। एक अक्ष के लिए y का मान 0 होता तो x 0 होगा कि 0x होगा। पहले किसका मान लिखते हैं, x का कि y का। मेहनत से याद करी गई हूँ। अरे ये लिखते ना निर्देशांक एक्स वाई, तो अब x के लिए किसका मान आएगा x का, y के लिए किसका मान आएगा y का। अब हम x अक्ष की बात करें तो x अक्ष के लिए x का मान तो x हो जाएगा, y का मान क्या हो जाएगा 0, तो 0x नहीं होगा x 0 होगा। सवाल से मेरे पास ऐसी कोई बात नहीं है, पर सिलेबस पूरा हो जाए उसके बाद लगातार टेस्ट चलेंगे, चिंता मत करो। रिवीजन टेस्ट रिवीजन टेस्ट रिवीजन टेस्ट। सवाल नंबर 9 है, सवाल नंबर 10। जो न्याय टेस्ट के डर से इनको परिणाम भुगतने दो। सवाल होंगे वाले जो परीक्षा में आने वाले हैं। हाँ निकाल ला बेटर कोई नहीं, जा भी हो। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। मैंने तेरे से बोल दिया सवाल निकाल लो, आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, पेज नहीं दिया, ये पेज पलट रहा भी तो गजब कर रहे हैं यार। एक 10 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। बात मत करो। खंबे की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी याद कीजिए। क्या समझे सवाल में? हाँ दूरी और उन्नयन कोण याद करना है। सड़क तो देखी होगी सभी ने, ये बन गई सड़क। ये है एक सड़क भैया ना, जो कितनी मीटर चौड़ी है 80 मीटर चौड़ी, यानी कि सड़क की यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई कितनी है 80 मीटर। यानी कि सामने वाली सड़क को देख लो और अपने सामने सड़क बनी, चौड़ाई मान लो 80 मीटर। इसके दोनों ओर आमने सामने कैसा होता है, मैं आपके सामने आप मेरे सामने, अपोजिट विपरीत। यानी कि दोनों पटरियों के ऊपर दो खंबे लगे हुए, दोनों खंभों की लंबाई कैसी है। देखो अब आपने सवाल 2 बार पढ़ दिया, आप एक बार भी सवाल नहीं पढ़ पाए। हाँ तो एक ही समान है बस, बाकी तो पता नहीं क्या दूसरों का। पहली लाइन में क्या लगा हुआ कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंबे लगे हुए हैं। आमने सामने ये लगा, एक खंबा इसके सामने ये लगा खंबा इसके सामने ये लगा, दोनों खंबे आमने सामने लगे हुए। दोनों की ऊंचाई कैसी है, लंबाई समान है, यानी जितनी ऊंचाई इसकी है उतनी ऊंचाई इसकी है। अब सड़क के किसी एक बिंदु से, ये नहीं कहा कि बिंदु बीच में से, कहाँ से, किसी एक बिंदु से, कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक कहीं पर भी एक बिंदु हो सकता है। उस बिंदु से दोनों खंभों का उन्नयन कोण कितना बन रहा है 60 डिग्री और 30 डिग्री। दो खंभे है ना, तो दोनों के लिए बनेगा। तो मान लिया जाए यहाँ कहीं बीच में एक बिंदु है, दोनों किनारों पर आप इंतजार कर रही थी कि टेस्ट हो, लेकिन नहीं हुआ। अब क्या करें, सवाल का नुकसान। हाँ भैया, तो यहाँ पर ये बिंदु है, एक खंबे का उन्नयन कोण बन गया, और भैया ये दूसरे खंबे का उन्नयन कोण बन रहा है, ये देखो। बस सवाल हो गया हमारे पे। हालांकि खंबा की लंबाई थोड़ी सी ज्यादा लग रही है, एडजस्ट करना, दोनों आपस में क्या है बराबर ही है। यानी कि अगर इसकी ऊंचाई को हमें इस मान ले, तो सामने मैं इसका नामकरण कर दूं A B, बीच वाले खंबे सॉरी बिंदु को मान लिया हमने C, तो ये हो जाएगा हमारा D और E। तो हमारे पास क्या दो खंबे मिल गए क्या हमें, बता दो दोनों खंभों का नाम क्या है। एक का नाम AB और दूसरे का नाम DE या ED। अच्छा CD हो जाएगा आपका खंबा। खंबा सामने सड़क के ऊपर लगा हुआ है। खंबा कैसा देखा आपने, सड़क के ऊपर लेटा हुआ खंबा। ये भैया सड़क है आपकी। सीढ़ी किसी का आवाज आई थी, किसकी आई थी,
हाँ किसी की भी आई थी, पर मैं बता रहा हूँ भैया, खंबे जब आमने सामने लगे हुए तो एक खंबा ए बी है, तो ए बी के सामने वाला खंबा कौन सा होगा, डी ई या ई डी। अगर इसकी ऊंचाई एच है तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, क्यों होगी, क्योंकि दोनों समान लंबाई के खंबे हैं, यानी कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी, एच। दो त्रिभुज दिख रहे होंगे सभी को, एक ए बी सी और एक ई डी सी या सी डी ई, दिख रहे हैं। बताओ कौन से वाले में 60 डिग्री बनेगा और कौन से वाले में 30 डिग्री बनेगा। ध्यान से देखना, दोनों बिल्कुल 60 डिग्री बनेगा, और इसमें सी डी ई में 60 डिग्री बनेगा, इसमें 30 डिग्री बनेगा, और ई बी सी में 60 डिग्री। हाँ इसमें कितना बनेगा, 30, और इसमें कितना बनेगा, 60। कल मैंने आपको फिर से चांदा बना के बताया था, ये रेखा आपको बिल्कुल खड़ी टाइप दिख रही होगी, दिख रही, और ये थोड़ी आड़ी टाइप दिख रही, यानी कि थोड़ी दबी हुई है, और ये बिल्कुल उठी हुई है। तो ज्यादा कोण किसमें बन रहा है, इसमें बन रहा है, किसमें बन रहा है, जगह से मतलब नहीं है हमारा, हमारा कोण से मतलब है, ये होता है हमारा 90 डिग्री। ठीक है, अभी झुकता जाएगा तो ये 90, फिर क्या आएगा, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, रेखा को यहां बनाओ। तो भैया ये रेखा आपको थोड़ी सी झुकी हुई दिख रही होगी, ये आप जगह को नहीं देखना, हमें हमें सिर्फ हमारी लाइन को देखना है। ज्यादा खड़ी लाइन ये वाली है कि ये वाली है, मेरे हिसाब से देख मत बनाना, एक तो एसी है और एक ईसी है, आपको जैसा दिख रहा होगा। ये जो एसी लाइन है ये लगभग खड़ी टाइप है, और जबकि आप इसे देखोगे सीई को तो ये थोड़ी एसी है, दिख रहा होगा। तो भैया कंपाउंड किसमें बन रहा है, कंपाउंड इसमें बन रहा है, जो कि कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। इसमें कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का। बस हमारे पास दो त्रिभुज इस समय। फिर से देखो, अब होगा आपका टेस्ट। क्या कोई मेरे को बीसी का मान अभी तो मत बताओ आप, लेकिन बताना पड़ेगा आपको। भैया मैंने बीसी को मान लिया यहां से यहां तक एक्स, ठीक है, मेरे को सीडी का मान बता दो आप। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है कि एक्स 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंबे लगे हुए हैं। सड़क के ऊपर एक बिंदु उपस्थित है तथा बिंदु से दोनों खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री बन रहा है। तो भैया दोनों खंभों की ऊंचाई और सड़क पर जो बिंदु स्थित है वहां से दोनों खंभों की दूरी याद कीजिए। ये हमारा सवाल है। मैं चित्र से देखो सवाल देख के पढ़ दिए। अब आपको मेरे को ये बता दो, मैंने ए बी का मान भी लिख दिया कितना, एच। ए बी बराबर है डी के, क्योंकि दोनों खंभों की लंबाई आपस में क्या है, बराबर है। बी और डी के बीच की कुल दूरी 80 मीटर, जो कि हमारी एक सड़क बनी हुई है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है। मैंने आपके सामने बीसी का भी मान बना दिया एक्स, तो सी डी का मान कितना मान ले, वाई। इतनी सरल चीज पूछता क्या मैं आपसे, मैं पूछता आपसे इतनी सरल चीज मानने वाली, कितना आएगा, कितना आएगा सी डी का मान। मेरे पास बीसी का मान लिखा हुआ है एक्स, मेरे पास बी डी का मान लिखा हुआ है 80। वाई अभी मैंने उनसे मना किया, वाई को तो हम मान सकते हैं, लेकिन क्या वाई के अलावा और भी कुछ ले सकते हैं क्या हम यहाँ पर, एक्स प्लस वाई, एक्स, एक्स को तो हमने मान ही रखा भैया। तो ऐसा थोड़ी कहा उन्होंने कि बिल्कुल ये जो बिंदु है सड़क के बीचों बीच है, लिखा है क्या सवाल में, सवाल में तो ऐसा लिखा है कि दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, एक बिंदु से, मध्य बिंदु की बात नहीं, अगर मध्य बिंदु की बात करते तो हम क्या करते, दोनों को आपस में बराबर करते। और साफ सोचो, अगर यहाँ पर ये मध्य बिंदु आता ना, और अगर दोनों खंभों की ऊंचाई आपस में बराबर आती, तो फिर क्या आता, ये दोनों कोण का मान आपस में बराबर आता। ये जो ये कोण लिखे ना यहाँ पर 60 और 30, ये अलग अलग नहीं होते, ये क्या होता है, आपस में समान होते। क्यों, क्योंकि अगर बीच में होता तो ये वाली रेखा बराबर होती, ये वाली रेखा बराबर होती, फिर ये वाली रेखा बराबर होती, तो तीसरी रेखा अपने आप बराबर हो जाती। ये संभाव त्रिभुज है। तो एक्स तो नहीं आएगा, क्योंकि एक्स जब आता जब बिंदु आपका मध्य वाला होता, जितना ये उतना ही, कितना आ जाएगा, दो बार मना करने के बाद भी वाई क्यों आ जाएगा ये बताओ। आई रिपीट अगेन, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मेरे पास BC का मान है x, मेरे पास BD का मान है 80, तो क्या मैं यहाँ से CD का मान निकाल सकता हूँ क्या, हाँ। कैसे निकाल सकता हूँ, वही तो आपसे पूछ रहा हूँ। ये इसकी नीचे की लंबाई भी है, हाँ, और इसके बाद ये भी है, हाँ, तो बताओ कितना आएगा, किसमें मान रख देंगे,
देखिए अब 2 से 3 मिनट में यहीं पर हो गया आपसे पूछते हुए। अब भैया मैं डायरेक्ट लिख दूंगा तो आपको फिर से याद नहीं रहेगा। कितना आएगा? थोड़ा तेज बोल दो ताकि मेरे कानों में बात पड़ जाए। हालांकि मेरे कान अच्छे खासे हैं, पर अब ज़्यादा ही धीरे फुसफुसाएंगे तो फिर कितना जाएगा? फिर आपके दिमाग में चल रहा हो कि हमारा सिलेबस धीरे चल रहा है, मास्टर धीरे पढ़ा रहा है। अब बताओ, मैंने बात आपको 1000 बार बता चुका हूँ, कैसे निकाल लूंगा मैं। अब देखना, आपका दिमाग नहीं चलता। भैया एक रेखा मेरे पास ये, मैं इसको बी डी मान लेता हूँ। काहे कंफ्यूज करूँ आपको? ये डी है, डी फॉर डॉग, और ये क्या है? सी है। भैया यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने मान ली 80। तो देखना, मैं इतना बता रहा हूँ फिर भी आपको उतना नहीं आएगा। मैंने बी से डी के बीच की दूरी मान ली 80, मैंने बी से सी के बीच की दूरी मान ली 15। क्या मैं आपसे पूछूं कि भैया सी से डी के बीच की दूरी कितनी है? कितनी है? 95। आपका दिमाग तो खराब नहीं है? 95। आप मेरे को ये बताइए, ये जो सी बिंदु है ये बी और डी के बीच में है कि बी और डी से बाहर है? तो बीच में है तो फिर ये दूरी से प्लस कैसे होगी? ये यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी है 80 किलोमीटर, सॉरी 80 मीटर। आप यहाँ से, आपको अमला जाना, आपके धामंदा स्कूल है ना, दूरी हो गई आपकी 3 किलोमीटर। आप रोड तक पहुंच गए, रोड पर दूरी हो गई आपको 1 किलोमीटर। ठीक है, ये भाड़ा खेड़ी, ये है आपका धामंदा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी हो गई आपकी 3 किलोमीटर। और ये भाड़ा खेड़ी जोड़, भाड़ा खेड़ी जोड़, यहाँ से यहाँ तक की आपने 1 किलोमीटर दूरी तय कर ली। तो अब भाड़ा खेड़ी जोड़ से आपकी धामंदा की दूरी कितनी बची? कि 4 किलोमीटर? कितनी बची? यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक किसी लड़के को चल के जाना, बी से डी तक ये चल के जा, कितना मीटर चलना पड़ेगा? 80 मीटर। पर वो बी से सी तक 15 चल ही चुका है, तो सी से डी कितना बचेगा? फिर इसमें कितना बचेगा? 65 बचेगा। चलो, इनका 65 बचा, आपका 65 बचा। किसका सही? दोनों का सही, चलो मान लिया। अब सी डी का मान को यहाँ से बता सकता है मेरे को? आपका 65 कैसा आ गया यहाँ पर? कैसा है आपका 65 कैसा है यहाँ पर बताओ? 15 किलोमीटर चल ली, हाँ, तो 65 और चलाइए। हाँ, तो यानी कि आपने 80 में से क्या कर दिया? 15 को हटा दिया, तो कितना बच गया आपका? तो यहाँ पर 80 में से x को हटा दो आप, तो बचेगा नहीं बचेगा? ये x क्या है यहाँ पर? एक चर राशि है। x क्या है यहाँ पर? चर राशि, यानी कुछ ना कुछ मान होगा उसका। मान ज्ञात करेंगे हम सवाल में। h क्या है यहाँ पर? चर राशि, कुछ ना कुछ मान आएगा। तो भैया जो भी मान आएगा उसको हम 80 में से घटा देंगे, तो क्या वो सी और डी के बीच की दूरी बचेगी क्या? कि नहीं बचेगी? नहीं बचेगी? तो कहाँ है आपका दिमाग? वही तो नहीं है। तो इसमें समझने वाली बात क्या है भैया? सिंपल सी बात है, मैंने आपको 1000 बार बताया। हमने कल ही एक सवाल किया था जिसमें हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की दूरी लिखी हुई थी, यहाँ से यहाँ तक की लिखी हुई थी 1.6, बाकी को हमने मान लिया था एच। तो पूरी को निकालने के लिए हमने क्या किया था? एच प्लस 1.6 किया था। क्या कर दिया था? हमने दोनों को जोड़ दिया था। लेकिन इस बार हमारे पास क्या है? हमारे पास ये जो एच जो हम मान मान रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का पूरा मान मान लो। तो भैया पूरा मान में से जो हमारे पास जितना मान दिया हुआ हम उसको घटा दें, तो बाकी बचा वो बच जाएगा। दुकान पे जाएंगे, 10 रुपए लेकर 1 रुपए की चॉकलेट ले ली हमने, कितने रुपए देगा वो? 9 रुपए देगा। क्यों देगा 9 रुपए? क्योंकि 1 रुपए का आपने हिसाब कर लिया, सामान ले लिया 1 रुपए का बदले में। तो वही तो बात है भैया कि यहाँ से यहाँ तक 80 का मान हो गया आपका, यहाँ से यहाँ तक एक्स है। अब चूंकि एक्स में कुछ भी एक संख्या आएगी भैया, हम संख्या का मान निकालेंगे जितना भी आएगा, तो उसको हम यहाँ से 80 में से घटा देंगे। क्यों घटा देंगे? क्योंकि यहाँ से बी से सी तक का मान हटा देंगे हम, क्योंकि हमें सी से डी तक का चाहिए। सिंपल सी तो बात है, इसमें समझने वाली रट्टा वाली तो कुछ बात थी नहीं। कितना बचेगा ये? अब देखना, अभी भी नहीं बचेगा आपका। कितना बचेगा? सी सी डी का मान बता दो आप मेरे को, अब तो बता दो। है 79। एक्स का मान आपका बना गया यहाँ पर 80 आएगा। फिर मतलब ये बी से सी कोई है नहीं, मतलब आपका 80 आएगा। तो फिर मतलब कि बी और सी मतलब एक ही बिंदु के ऊपर उपस्थित है, ये तो तब की बात होगी कि ये जो सी ने मतलब यहाँ पर बी को डी के पास जाना है, सॉरी हाँ बी को डी के पास जाना है, लेकिन ये सी वाला जो बिंदु किसी बी डी पर होना था। यहाँ पर सड़क का जो बिंदु है एक दोनों किनारे, वो तो कहाँ पर आ गया? फिर बी के ऊपर आ गया। तो फिर यहाँ पर बीच में उन्नयन कोण कैसे बन गया? कुछ तो दूरी होगी। अगर हमने यहाँ पर, मैंने भैया खुली जगह में लिखा हुआ है, आपकी तरह ऐसे नहीं किया मैंने, कितना सा चित्र बना दिया, फिर यहाँ पर बीच में बिंदु मान लिया, पूरा बाकायदा बड़ा सा चित्र बनाया। अच्छा, आकृति। यहाँ पर आपने 80 में से 15 माइनस किया ना, फिर ये आपका 65 आया था ना। कैसे आया था? आपने 80 में से 65 को, ये 15, सॉरी 80 में से आपने यहाँ 15 को घटाया, तभी तो आपका 65 बचा ना यहाँ पर। कि भैया 15 चल लिया, 15 को हटा दो। हटा दो का मतलब क्या? माइनस करना, ये होता है। तो भैया यहाँ पर भी हमें एक्स का जो मान है उसको हम हटा दें, तो हमें नहीं पता एक्स का कितना मान, तो हमें एक्स का जो मान है एक्स को हटा दो आप।
मैं आपसे क्लियर मान पूछ रहा हूँ कि आप बताओ यहाँ पर 60 आएगा, 65 आएगा, कितना आएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर मान कितना आएगा, कि आपने यहाँ से यहाँ तक x मान लिया, तो इसको क्या कर दो, 80 में से x को हटा दो। तो हटाएंगे से, हटाने का मतलब घटाना, वो घटाना, हमने x का हमें थोड़ी ना मान कुछ मान पता है, तो जो x है x को हटा दो। मान तो बाद में ज्ञात करेंगे ना, अभी बाद में हटा देंगे सवाल में लास्ट में आके, जब हमारे पास x का मान आ जाएगा। लेकिन उसके पहले अगर हमने यहाँ से यहाँ तक x मान लिया है, पूरा 80 है, तो इतना कितना बचेगा, 80 माइनस x, क्या हम उसको जोड़ देंगे। अगर हमारे पास इतना, अब चलो आप मान लो, हम इसको y मान ले, 80 माइनस x नहीं माने ना, y मान ले, फिर इस 80 का रोल क्या होगा, और फिर 80 का रोल नहीं होगा तो सारे, फिर हमारे पास ये 80 का तो कोई काम ही नहीं बचा। यहाँ पर क्या h, यहाँ पर क्या है x, यहाँ पर क्या है h, यहाँ पर क्या जाएगा y, तो फिर हम मान किसका निकालेंगे, कोई संख्या तो बचेगी नहीं हमारे पास। तो उन्होंने जो संख्या दी उसका हमें क्या करना, उपयोग करना भैया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या आपको पूरा त्रिभुज बन रहा है क्या, यहाँ से यहाँ तक ये एक खंभे से दूसरे खंभे के पास बन रहा है क्या, कुल दूरी दी है ना आपको यहाँ से यहाँ तक 80, कि मान लिया जाए एक खंभा आपका यहाँ पर हो जाता, तो ये कुल दूरी होती, फिर आप इसको नहीं मानते कुछ भी। लेकिन अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको x मानना पड़ेगा। तो कितना बचा है आपका, 80 माइनस x। अब आपके भेजे में बात घुस गई हो तो ठीक है, मैं आपके कल अब नहीं देखूंगा, क्योंकि आपको क्या पता समझ में आया नहीं आया अभी। ये बात तो मैंने आपको कई सारे चैप्टर में बता चुका हूँ, लेकिन आप क्या है ना, बात वही है, बस यहाँ से जाने के बाद हो सकता है, अब चूंकि ऑनलाइन क्लास है तो ऑनलाइन क्लास होती तो रहती यूट्यूब के ऊपर उपस्थित है, ऐसा तो नहीं हट जाएगी, हम बाद में फिर जाकर देख लेंगे उसके। लेकिन उसे 1 घंटे में हम 2-2 बार सवाल नहीं करेंगे। आप चाहो तो उस घंटे में 3-3 बार सवाल कर लो, एक सवाल, क्योंकि 2 से 3 सवाल तो करते ही हैं। हमारा सवाल है यहाँ पर भैया, 2 त्रिभुज सभी को दिख रहा हूँ, 2 समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं सभी को, यहाँ पर बी के ऊपर समकोण बना, यहाँ पर डी के ऊपर समकोण बना। अब किसी को ये तो डाउट नहीं है कि बी और डी पे क्यों बना, सी पर क्यों नहीं बना, ए पे क्यों नहीं बना, ए पे क्यों नहीं बना, क्योंकि जहाँ पर भी खंबा आ जाएगा, जहाँ पर भी पेड़ आ जाएगा, जहाँ पर भी भवन आ जाएगा, जहाँ बिल्डिंग आ जाएगी, जहाँ मीनार आ जाएगी, जहाँ टावर आ जाएगा, वहां पर क्या बनेगा, वो सभी जमीन के ऊपर ऊर्ध्वाधर खड़े होंगे। वो सड़क कहाँ बनी हुई है, हवा में नहीं बनी हुई है, सड़क भी जमीन के ऊपर ही बनी हुई है। तो समकोण किसके पास बनेगा, खंभों के पास बनेगा। इतना तो क्लियर है ना। तो यही पता ही होगा आपको कि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण। हाँ भैया मैं जा रहा हूँ दोनों त्रिभुज के पास। तो मैंने पहला वाला त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज एबीसी, एबीसी में जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री है भैया 90 डिग्री। उसमें हमें थीटा का मान दिया है। थीटा कौन है, त्रिभुज ए सी बी। अभी हम पहले वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो त्रिभुज में थीटा का मान किसका आएगा, ए सी बी का आएगा। और चूंकि यहाँ पर ये सी के ऊपर न्यून कोण बन रहा है, मतलब सी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। हालांकि पहले थीटा का मान लिख दो आप 60 डिग्री। और यहाँ हमारे पास ए बी का मान क्या है, ए बी बराबर कितना माना हमने, एच, बी सी बराबर कितना मान लिया हमने, एक्स मान लिया बस। और कुछ मान है क्या इस त्रिभुज में हमारे पास, एबीसी में थीटा का मान लिख दिया, समकोण लिख दिया, बीसी का मान लिख दिया, एबी का मान लिख दिया। क्या एसी से मतलब है क्या, नहीं है। कौन कौन है, लंब और आधार है, कहां पर आता है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर, चूंकि टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन हमारे पास थीटा का मान है यहाँ पर 60 डिग्री, बराबर लंब है हमारा ए बी, आधार है हमारा बी सी। तो टेन 60 का मान कितना, सॉरी √3, √3 बटे 1 बराबर ए बी कितना है h, बी सी कितना है x, h का गुणा h में, 1 में किया तो h, x का √3 में किया तो x √3। तो भैया हमारे पास ये क्या आ गया, h का मान आ गया। हालांकि समीकरण नहीं बना क्योंकि यहाँ पर साथ में कौन है, x है। तो भैया पहले वाले त्रिभुज से हमारा एक समीकरण बन गया। तो और कुछ तो कर नहीं सकते हम, आगे चलते हैं दूसरे वाले त्रिभुज में। अब कौन सा वाला त्रिभुज है, सी डी ई, हाँ ई डी ई मान लो, सी डी ई मान लो, कुछ मान लो आप, ई डी ई मान लो, ई डी ई में, ई डी ई में। अब भैया यहाँ पर समकोण किस पे बन रहा है, डी पर बन रहा है, तो डी बराबर क्या होगा आपका 90 डिग्री। अच्छा थीटा, थीटा का मान है क्या यहाँ पर, त्रिभुज ई सी डी। देखिए इस बार दोनों सी पर ही बन रहे कौन, लेकिन ए सी बी त्रिभुज ए बी सी के लिए सी है ना यहाँ पर, लेकिन ये सी कौन सा है, ए सी बी, ये सी कौन सा है, ई सी डी। ध्यान रखना आप, ई 2 बार ई लिखा है। अच्छा यहाँ पर इतनी बातों पर आपकी गलती जाती है, लेकिन सवाल पर ध्यान नहीं, आखिर कोई बात नहीं, आपने अच्छा कर दिया, सही कर दिया। ई सी डी, हाँ कितना है हमारा 30 डिग्री। और हमारे पास यहाँ पर भुजाओं का मान है, हाँ भैया है, डी ई कितना है हमारा, कितना है यहाँ पर भी एच ही है, क्योंकि ये भी खंबा है और ए भी खंबा, और दोनों खंबे क्या है आपस में
समान लंबाई के हैं। हमारे पास क्या CD का मान है क्या यहाँ पर कितना है 80 माइनस एक्स। हमारे पास यहाँ पर भी लंब है, यहाँ पर भी आधार है, क्योंकि 30 डिग्री के कहाँ पर बन रहा है न्यून कोण के ऊपर बन रहा है। न्यून कोण है, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब होती है। तो फिर से हम क्या लगाएंगे चूंकि tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दिखेगा नहीं दिखेगा कोई बात नहीं दिखेगा तो हाँ भैया tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना हो गया हमारा DE, आधार कितना हो गया CD या DC बात एक ही। tan 30 का मान 1/√3 बराबर 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 DE का मान H, CD का मान कितना 80 माइनस एक्स। 80 का गुणा 1 में किया तो 80, बीच में क्या है माइनस, x का गुणा 1 में किया तो x, और h का √3 में किया तो h√3। ये हमारा क्या बन गया समीकरण 2। दूसरा बन गया, हाँ उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, पहला बन गया था इसको हम दूसरा मान लें। अब ध्यान से देखो भैया क्या करें, समीकरण 1 में हमारे है h√3 बराबर 80 माइनस एक्स। दूसरी बात, समीकरण 1 को हम देखेंगे तो हमारे पास क्या यहाँ से h का मान है क्या h का मान सभी को दिख रहा है यहाँ पर कितना दिख रहा x√3। तो क्या मैं यहाँ से h का मान उठाकर समीकरण 2 में रख दूं क्या, क्योंकि देखिए हमें क्या करना है, हमें इस x का भी मान निकालना और h का भी मान निकालना है। इस बार दोनों मान निकालने, क्योंकि सवाल में क्या कहा है कि भैया कहाँ गया सवाल, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। मैं पढ़ दूंगा, आप मत देखो सवाल में। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा भैया, दोनों निकालना में h और x दोनों का मान। तो समीकरण 2 में h का मान रखने पर, अब ये तो लिखने की आवश्यकता नहीं कि समीकरण 1 से रखने पर, समझ जाओगे इतने तो h√3 बराबर 80 माइनस एक्स। क्या √3 h के गुणा में है क्या, सभी के गुणा में, यहाँ पर ये √3, तो ये जो h का मान आएगा वो कहाँ आएगा इसके गुणा में आएगा। तो h का मान कितना है x√3 गुणा √3 बराबर 80 माइनस एक्स। x का तो x √3 का √3 में किया तो 3x बराबर 80 माइनस एक्स। ये x माइनस का इस तरफ आकर 3x माइनस एक्स बराबर 80, सॉरी माइनस का इस तरफ आकर प्लस, तो 3 और 1 4x बराबर 80, गुणा में उस तरफ भाग में, तो 80/4, 4 दूनी 8 और 0 का 0, तो x बराबर कितना आ गया 20 मीटर। और इकाई में आपसे कहा लिखना भूल मत जाना। तो x का मान कितना है 20। अब देखिए भैया यहाँ पर से b से c तक का मान आ गया 20, तो c से d तक का कितना बचेगा 60 बचेगा। लेकिन कब बचेगा जब हम उसको 80 में से घटाएंगे। अभी ये जो 60 बचा ये हमने क्या किया 80 में से घटाया है ना, ध्यान रखना अगली बार। क्या हमारे सारे मान आ गए क्या, अभी नहीं आए, अभी हमें h का मान वो निकालना है। तो h का मान निकालने के लिए क्या करते भैया, किसी भी समीकरण में मान रख दो आप। तो ये देखो समीकरण 1 में सीधे सीधे x का मान रख दें, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, h का नहीं x का मान आया हमारे पास, x क्या है ना, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है क्या, पहले तो ये लिखो तो x√3, तो h बराबर x कितना है 20 में √3 का गुणा किया तो 20√3 मीटर, यानी दोनों खंभों की ऊंचाई कितनी है। तो आखिरी में लाइन क्या लिखोगे, अतः खंभों की ऊंचाई कितनी है 20√3 मीटर, तथा बिंदु से खंभों की दूरी बताना ना, खंभों की दूरी कितनी कितनी है, एक तो 20 मीटर और एक है 60 मीटर, दूरी 20 मीटर व 60 मीटर है। क्योंकि देखो इस वाले यह बिंदु से ये वाला खंभा कितने दूर है 60 मीटर, इस बिंदु से ये वाला खंभा कितनी दूर है 20 मीटर, तो दोनों बताना पड़ेगा। तो ये आपको उत्तरी लाइन लास्ट में लिख के आना है आपको, आया नहीं आया समझ में।
और नहीं ब्याह तो इससे यार तो भैया मैं नहीं समझाऊंगा आपको। इतना बोलने के बाद भी आप नहीं पढ़ो तो फिर कोई बात नहीं, मेरे को क्या पड़ा उसमें। मैंने कोई किसी गारंटी तो ली नहीं कि मैं आपको सभी को पास करवाऊंगा, कि किसी के 100 में 100 नंबर दिलवाऊंगा।
अगला सवाल पढ़ लो। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर मतलब वो फिर से सीधा खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का अन्य उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पात से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सवाल कॉम्प्लिकेटेड है, 2 बार पढ़ लो तो आ जाएगा ना समझ में। भाषा उसकी लिखी हुई। देखो इस सवाल में तो आपको और भी आसान काम होगा आपके लिए, क्योंकि आपको क्या चित्र बनाकर दिया हुआ है। चिंता मत करिए, आपका कठिन पेपर बिल्कुल नहीं बनेगा। जो सवाल थोड़ा सा आपको टफ लगेगा पढ़ने में, उसका सामने देखो उन्होंने चित्र बना के दे दिया। अगर यहाँ पर चित्र बना के दिया ना, तो मतलब कि आपका एग्जाम में भी इस सवाल का चित्र बनाकर आएगा, अगर ये सवाल आया तो। हालांकि सवाल नहीं आएगा परीक्षा में, क्योंकि बहुत सरल सवाल है। ताली भाई। नहर देखी होगी आपने? नहीं देखी तो नदी तो देखी होगी, नाला तो देखे होगा। क्या हुआ? हाँ खाली मान लो, नदी का छोटा रूप है। खाल देखा आपने, चलो खाल ही देख लो भैया। ऐसे होता है। हाँ सभी का एक ही आकार होता है भैया, 2 तट होते हैं उन। हम भी हो जाए शामिल अगर ऐसा होता आपकी बातचीत। ऐसे ही होता है सब कुछ। ये बीच में पानी बह रहा होता है इनका, ठीक है। अब वो नदी हो, नाला हो, खाल हो, या जो कुछ भी हो, नहर भी ऐसी होती है, नदी का आकार की। तो भैया ये मैंने दोनों किनारे बना दिए, दोनों किनारों की जगह बनाई है, बीच में जो नाला नहीं बनाया। ध्यान से देखना। मान लिया जाए कि एक नहर है, ठीक है। तो उसका एक बिंदु तो ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया, और ये बीच वाली जगह क्या है? इससे पानी बह रहा, मतलब कि ऐसा सीधा पानी आ रहा भैया, ऐसा ना, ये ऐसा ये पानी है। तो हालांकि वो पानी नहीं बनाना हमें सवाल से मतलब। अब भैया देखिए सवाल क्या है, एक बार में समझ लो, मैं एक बार समझाऊंगा, बार बार नहीं समझाऊंगा सवाल को, बहुत मेहनत लगती है बोलने में। नहर के एक किनारे के ऊपर एक टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है। ऊर्ध्वाधर यानी सीधा खड़ा हुआ है, तो किसी भी एक किनारे के ऊपर बना दो। अब चूंकि हम बिल्डिंग, भवन, इमारत सब इसी कोने पर बनाते हुए हैं, तो भैया ये हमने बना दिया टावर, ठीक है। तो इससे ज्यादा डिजाइन तो बना नहीं सकता। मैंने भैया खंबा से थोड़ा हटके बना दिया उसको, ताकि थोड़ा आपको लगे कि हाँ ये टावर है, ठीक है। नहर के एक किनारे के ऊपर एक टावर खड़ा हुआ है,
अब नहर के दूसरे किनारे से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। बन रहा है कहां से? नहर के दूसरे किनारे से। नहर का एक किनारा कौन सा था? जहां पर आपका टावर बना हुआ है, तथा दूसरा किनारा कौन सा है? पढ़ लेता हूं भैया, रुक जाओ। टावर के ठीक सामने दूसरे तट, कितने तट होंगे नहर के? 2 ही तट होंगे। एक तट के ऊपर क्या बना हुआ? टावर। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। नहर के एक तट के ऊपर ऊर्ध्वाधर टावर सीधा खड़ा हुआ है। अब नहर के 2 ही तट होंगे, तो चूंकि एक के ऊपर टावर बन गया तो दूसरे के ऊपर क्या बनेगा? आपका कोण बनेगा। नहर के दूसरे तट से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा। 60 बन रहा, 30 नहीं बन रहा। तो ये बन गया 60 डिग्री का कोण। ठीक है, यहां पर कहां पर? नहर के दूसरे तट से। अब आगे ध्यान से सवाल सुनना, क्या लिखा हो। नहर हो गई खत्म, दोनों तट की बात कर ली अब हमने। अब आगे क्या लिखा है? इसी तट के, किस तट के? जहां से हमने उन्नयन कोण बनाया, इसी तट के इस बिंदु से, यानी कि इस तट के इसी बिंदु से 20 मीटर दूर, 20 मीटर दूर इस बिंदु के मीनार के पाद यानी कि आधार से मिलाने वाली रेखा, यानी कि इसी बिंदु जो मीनार के आधार से ना, इसी रेखा को आगे बढ़ाओ। कितना आगे बढ़ाओ? 20 मीटर दूर। टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। भैया ध्यान से सुनना, इसी तट के इसी बिंदु से मीनार के आधार से, यानी कि इसी रेखा को सीधी बढ़ाओ। ये जो रेखा है ना, इसको आड़ी टेढ़ी नहीं करना आपको, इसी को सीधी, यानी कि यहां से यहां तक। अब जो नहर था उसके उसी तट को आगे बढ़ाया, तो कितने आगे बढ़ाया? 20 मीटर आगे बढ़ाया। और उस 20 मीटर जो आपने आगे बढ़ाया, उससे जो आपके टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा? 30 डिग्री बन रहा। ये 30 डिग्री बन गया। अब आपकी नहर कहां से कहां तक है? नामकरण करके बता देना आपको। ए बी कौन है आपका? ए बी को मान लो आपका टावर है। ठीक है, ये होगा आपका टावर ए बी। शहर का दूसरा तट क्या होगा? सी। तथा ये जो बिंदु आपने आगे बढ़ाया इसका नाम क्या होगा? डी होगा। ठीक है, तो भैया बताओ इसमें नहर के दोनों तट कौन कौन से? ए बी सी। मैं नहर के दोनों तट की बात कर रहा हूं, बस दोनों तट। तट यानी जो उसके आधार बिंदु होते हैं वो सी और बी। कि भैया देखिए, ये मान लो एक नहर मान लो, इस दीवार को और इस दीवार को बीच से पानी बह रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर बना हुआ टावर। ठीक है, दूसरे तट से पहले 60 डिग्री का कोण बना, यानी कि मान लिया जाए ये पूरा ये दीवार, ये क्या खड़ी है आपकी? ये टावर हो गई। तो इस तट से यहाँ पर टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बना। अब ये कह रहे हैं कि जिस तट से आपका टावर का शिखर का 60 डिग्री बना है, उससे 20 मीटर और आगे अब सीधी रेखा बनानी है, यानी कि जो फर्श है इसी के समांतर एक रेखा और सामने खींचनी है। ये हमने रेखा खींच दी, और जो आपका 20 मीटर बिंदु आ गया, यहाँ से यहाँ तक आप 20 मीटर चले गए, ये यहाँ से यहाँ तक, तो उस बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना बना? 30 डिग्री। बस आपका सवाल बन गया। 2 त्रिभुज दिख रहे होंगे आपको, हालांकि रेखा आपको कुछ घुमावदार दिख रहे होगी, ये घुमावदार नहीं है वो सीधी, लेकिन वो घुमावदार बन गई है। मैं उसको मिटाऊंगा नहीं, जो मैंने सब कुछ लिख दिया। आप सीधी बनाना उसको, तो पता चले कि आपने भी इसको घुमावदार बना दो आप। ठीक है, 2 त्रिभुज दिख रहे होंगे सभी को। बताओ कौन कौन से दिख रहे हैं? ए बी सी, ए सी डी, सभी के यही बन रहे हैं। सभी को 2 त्रिभुज दिख रहे होंगे इसमें। हमारे काम के त्रिभुज ऐसे 3 दिख रहे हैं सभी को, वो मेरे को पता है, लेकिन 2 त्रिभुज कौन से बन रहे हैं? एक तो एबीसी और एक एसीडी है सभी का। अरे भेड़ चाल, ये जो उन्नयन कोण बन रहा है, तो इसके ऊपर यहाँ पर समकोण बन जाएगा आपका। बनेगा कि यहाँ पे समकोण? समकोण कहां पर बनेगा? समकोण जहां पर टावर खड़ा वहीं पर बनेगा ना। तो कौन कौन से बनेंगे? एक एबीसी बनेगा, दूसरा कौन सा बनेगा? एबीडी बनेगा, यानी कि दोनों आपके यहीं पर बनेंगे टावर के पास। अब भैया सिंपल सी बात है, हाथ पैर मत चलाया करो। सिंपल सी बात है, क्या है यहाँ पर आपका कोई पेड़ है, कोई टावर है, कुछ है क्या? यहाँ पर कुछ दीवार बनी है कि? यहाँ पर कुछ नहीं बना हुआ, सिर्फ आपका एक ही टावर बना हुआ। तो चूंकि हमें पता है कि टावर के पास समकोण बनेगा इस सवाल में, दोनों त्रिभुज कौन से बने आपके? एबीसी। और ये 30 डिग्री कहां पर बन रहा है? किसके साथ बन रहा है? टावर के साथ बन रहा है ना। तो टावर का आधार कहां पर है? टावर के आधार को लेंगे कि हम सी वाले बिंदु को लेंगे? टावर के आधार को लेंगे ना। तो इन दोनों त्रिभुज कौन से बनेंगे? एक तो ए बी सी और एक ए बी डी। अच्छा, क्या हमारे पास बीसी का मान है क्या? नहीं है, तो बीसी को हमने क्या मान लिया? वाई। अब क्या इस बार हम इसको और कुछ मान सकते हैं? यहाँ पर पिछले सवाल में हमारे पास यहाँ से यहाँ तक कुछ मान था, तो हमने उसमें से घटा दिया था। अब क्या यहाँ पर ये पूरा मान है कि हमारे पास? नहीं है, तो हम इसको सीधा एक्स मान लो, वाई मान लो। आपने एक्स तो माने नहीं, एक्स मान लो आप। तो यानी कि
अब यहाँ पर चूंकि कोई दूसरा मान ही नहीं है यहाँ पर, तो किसको माने हम भैया? मन से मानेंगे? कुछ मन से घटाएंगे क्या? 100 में से घटा दो, 80 में से घटा दो, 40 में से घटा दो, कुछ नहीं करें तो क्या? अब उसका मान है नहीं तो हमने उसको क्या मान लिया? एक्स मान लिया। ये एक्स क्या है? कोई बता सकता है मेरे को? किसकी दूरी? सी और बी क्या है? क्या? व्हाट इज दिस? ये क्या है? नहर की दूरी नहीं, नहर की चौड़ाई, दोनों तटों के बीच की दूरी। या तो ये दोनों तटों के बीच की दूरी या नहर की चौड़ाई है। ये भी क्या है यहाँ पर आपका? टावर है। टावर है, टावर, टावर की ऊंचाई। अब बात मत करो कि यहाँ पर आपको आपसे दोनों चीज पूछिए, एक तो टावर की ऊंचाई और एक नहर की चौड़ाई। तो नहर की चौड़ाई को तो हमने एच मान लिया, टावर की ऊंचाई को क्या मान लो? एच। एक्स को हमने एक्स मान लिया, इसको एच मान लो। कितना मजा आता है बात करने में। सवाल समझ लो, मैं दूसरी बार नहीं समझाऊंगा, फिर से बता रहा हूं। त्रिभुज ए बी सी में सवाल नंबर 11, समकोण कहां पर बन रहा है? बी के ऊपर बन रहा है, यानी कोण बी बराबर 90 डिग्री। अच्छा थीटा, इस बार कौन है थीटा? ए सी बी, क्योंकि हम एबीसी की बात कर रहे हैं, बी के ऊपर समकोण बना है, ए का कोई रोल नहीं है, तो यानी सी का मान कितना होगा आपका? 60 डिग्री। थीटा का मान 60 डिग्री। ए बी का मान कितना है? ए बी है हमारा एच, बी सी कितना है? बी सी है एक्स। ए बी और बी सी है क्या? लंब और आधार। और लंब और आधार कहां पर आता है? टेन थीटा में। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। आधार तो चूंकि मान रखते जाओ। टेन सिर्फ थीटा का मान कितना? 60 डिग्री, ना कि 30, 60 आएगा, 60 डिग्री बराबर बराबर लंब कितना है? लंब है हमारा ए बी, आधार है हमारा बी सी। टेन 60 का मान √3 बटे में कुछ नहीं है तो 1। ए बी का मान कितना? एच। बी सी का मान कितना? एक्स। एच का गुणा 1 में किया तो एच, एक्स √3 का, एक्स का √3 में किया तो एक्स √3। ये देखो पिछले सवाल की तरह समीकरण चल रहा हमारे तक। समीकरण 1। अब कौन से वाले त्रिभुज में आएंगे? त्रिभुज ए बी डी में। ए बी डी में, हाँ भैया। फिर से समकोण किसके ऊपर बन रहा है? बी के ऊपर समकोण बन रहा है। अच्छा समकोण बार बार क्यों बना रहे हैं? क्योंकि पहली भुजा हमारी हट जाए, क्योंकि समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है, तो हमें ये पता चल जाए थीटा। इस बार थीटा कौन बनेगा? कोण ए डी बी कहां से आ जाएगा? इसमें डी आएगा ना, ए डी बी। सी किसने बोला? फिर से त्रिभुज ए बी डी है तो यहाँ पर ए डी बी आएगा ना, बराबर कितना? 30 डिग्री। बात मत करो, सभी को देख रहा हूं मैं पीछे से। ए बी बराबर कितना? एच। बी डी बराबर कितना? बी डी बराबर कितना? देख लो एक दूसरे को। 20 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स। बी डी 20 मीटर है बस, सी का कोई रोल है नहीं है। आपका 20 माइनस एक्स क्यों आ गया? पहले तो आप मेरे को ये बताओ। 20 प्लस, देखिए यहाँ पर आपके दो खंड बन रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरी एक भुजा है, कौन सी? बीडी। अगर हम बीडी को दो भागों में तोड़ दे तो एक कौन बनेगा हमारा? सीडी, और एक कौन बनेगा? बीसी। और जब अगर हम सीडी का मान बीसी में जोड़ देंगे तो क्या हमारे पास पूरी भुजा का मान मिल जाएगा क्या? देखो सिंपल सी बातों को देखा करो। यहाँ से यहाँ तक हमें बी से, यानी डी से बी तक जाना है, ठीक है? पी से डी तक जाना है, बीच में एक बिंदु कौन है? सी है। तो चूंकि इन दोनों, अब यहाँ से ये देखो, ये भुजा अलग मान लो आप, ये भुजा अलग मान लो, लेकिन क्या हम दोनों को मिला देंगे तो बीडी बन जाएगी क्या? कैसे भैया? कि यहाँ से यहाँ तक तो हो गया हमारी सी डी, और ये यहाँ से यहाँ तक हो गई सी बी। अब ये दोनों रेखाएं, दोनों रेखाओं को मिलाओ आप, तो क्या ये बीडी बन जाएगी क्या? बन जाएगी। तो जबकि दोनों रेखाओं को मिलाने के लिए बीडी बना रहे हैं, तो भैया 20 में क्या जोड़ेंगे? हम एक्स को जोड़ेंगे। 20 माइनस एक्स तब होता कि जब हमें बीसी का मान निकालना होता और हमारे पास पूरी भुजा का मान 20 होता। क्या बताएं आपको है? सी डी प्लस बी सी लिख देना पड़ेगा उसको पूरा। तो बी डी बराबर क्या आएगा? बी सी डी का मान है 20 और बी सी का मान है एक्स। बिल्कुल नहीं पढ़ते भैया। क्योंकि फिर से क्या है हमारे पास? लंब और आधार ही, क्योंकि बी के सामने वाली भुजा क्या हो गई? कर्ण हो गया, और हमारे पास लंब और आधार का मान है, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार आएगा। फिर से
फिर से लंब बटे आधार आया, तो टेन थीटा का मान है हमारा 30 डिग्री, लंब है हमारा ए बी, आधार है हमारा बी डी, टेन 30 का मान 1/√3, ए बी का मान है हमारा h, बी डी का मान है हमारा 20 प्लस x, 20 का एक में गुणा किया तो 20, इस वाले एक में किया है, बीच में क्या है प्लस, x का इस वाले एक में किया तो x, h का √3 में करेंगे तो h √3। हमारे पास समीकरण एक में h का मान है, तो हम इससे समीकरण 2 मान लेते हैं, तो फिर हम समीकरण 2 में क्या करेंगे, h का मान रख देंगे, क्योंकि हमें मान दोनों को निकालना है, h का भी और x का भी। तो समीकरण 2 में h का मान रखने पर, h का मान रखने पर, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने मान किसका लिखा तो लिख के बताया, तो आप भी परीक्षा में सामने वाले को बता के आना। तो समीकरण 2 है क्या हमारा, h √3 बराबर 20 प्लस x, h का मान कितना है x √3, और √3 h की गुणा में था, तो ये भी यहाँ पर भी क्या आएगा, कायम आएगा गुणा में, बराबर 20 प्लस x, ऐसा कैसे है हमारा, x तो x √3 का √3 में किया तो 3, ये x प्लस का इस तरफ आकर माइनस का, बराबर में कितना बचा 20, 3x में से एक x गया तो 2x बराबर 20, ये 2 गुणा में उस तरफ कहाँ जाएगा भाग में, तो 2 एकम 2 और 0 का 0, तो यानी कि x का मान कितना आ गया 10 आ गया, तो यानी कि x बराबर 10 मीटर। हमारा x क्या थी, नहर की चौड़ाई, इसका मान कितना आ गया, यहाँ पर लिख दो आप, नहर की चौड़ाई जो कि कितनी है बीसी, बीसी का मान कितना आ गया हमारा x, आपको आखिरी में लाइन में ही लिखनी पड़ेगी। अभी हमें क्या h का मान और निकालना है क्या, तो h का मान निकालने के लिए हम x का मान कहाँ रख दे, समीकरण 1 में रख दे सीधे सीधे, तो क्या लिखोगे यहाँ पर कि समीकरण किसमें 1 में किसका मान रखने पर, h का मान रखने पर, भैया जिसका मान रख निकाला हमने उसी का रखेंगे ना, h का तो निकालना है हमें, तो समीकरण 1 है क्या, x √3, h बराबर x का मान आया हमारा 10, उसमें क्या √3 का गुणा, h √3, h क्या था, h क्या था टावर था ना, तो यहाँ पर लिख दो आप टावर, तो आपको आखिरी में लाइन नहीं लिखनी पड़ेगी।
आज उतार लो तो बता देना मेरे को। आज उतार लो तो बता देना मेरे को, ये बोल रहा हूँ। ताल लिएगा, सवाल पढ़ लो अगला। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपके सवाल में सीधे सीधे अवनमन कोण का सवाल तो नहीं आया, लेकिन अभी आया है। हेलो, क्या बात। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किसके शिखर का उन्नयन कोण है और किसके आधार का अवनमन कोण है? किसका है? टावर का। कहां से? पहली बात, फिर मैं वही आपको कहूंगा कि आपने कक्षा 6, 7, 8 तो अच्छे से पढ़ी होगी नहीं, 9 भी नहीं पढ़ी आपने तो।
तो आपको कोण तो बिल्कुल याद नहीं होंगे। अब हमने भैया अवनमन कोण पढ़ा है कि अवनमन कोण तो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बनता है, कि जब ऊपर से कोई नीचे जो देखता है, यानी कि हमें अवनमन कोण में अपने सर को झुकाना पड़ता है। ये पढ़ा हमने अवनमन कोण। तो अच्छा, समांतर रेखाएं क्या होती हैं? जो पृथ्वी के समांतर। क्या बात कह दी आपने। जो पृथ्वी के समांतर हो, यानी कि हमेशा समांतर रेखा पृथ्वी के समांतर ही होंगी। सुबह सुबह हो क्या आया करो यार, दिमाग खराब कर दिया सारा। समांतर रेखाएं क्या होती है? जब दो रेखाओं के बीच में अंतर समान होता है उसे हम समांतर रेखाएं कहते हैं। तो पृथ्वी के समांतर होती है क्या? वो क्षैतिज रेखा की बात थी। क्षैतिज रेखा क्या होती है? जो पृथ्वी के समांतर हो। समांतर रेखाएं क्या होती है? कि दो रेखाओं के बीच का अंतर समान हो। अब ये देखिए, दो रेखाएं समांतर कैसे होंगी? कि दोनों के बीच का अंतर क्या होगा? समान होगा। कहां पर समान होगा? प्रत्येक बिंदु पर समान होगा। यानी कि यहां पर भी समान दूरी, यहां पर भी समान दूरी, यहां पर भी समान दूरी, यहां पर भी समान दूरी। तो ये क्या होती है? आपकी समांतर रेखा होती है। समांतर रेखाओं के ऊपर जब भी कोण बनता है, कोण कहां बनता है? जहां दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को मिलती हैं, यानी काटती हैं, प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद मतलब काटना होगा। तो भले ही आप उसको ऐसे काटे या ऐसे काटे, यानी कोण कहां बनेगा? कि एक तो ये रेखा आई, ये रेखा सीधी गई, तो ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को काट दिया क्या इन्होंने, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? कोण बन जाएगा। मैं कुछ समझा रहा हूँ इस तरफ सामने? मैं समझा रहा हूँ, सवाल में नहीं समझा, फिर से कह रहा हूँ मैं। समांतर रेखाएं क्या होती है? कि जहां दो रेखाएं एक दूसरे से कभी ना मिले, जहां उनके बीच का अंतर हमेशा क्या हो? समान हो, समांतर रेखाएं कहलाएंगी। अब देखिए भैया, मैंने दो समांतर रेखाएं बनाई कि एक रेखा ये दूसरी इसके समांतर हो गई। ठीक है, तो समांतर रेखाएं क्या होती है? जब जो एक दूसरे को काटे। ध्यान से देखना, ये तीसरी रेखा आई जिसने इन दोनों रेखाओं को, मैं दोनों को नामकरण कर देता हूं, ए बी, और ये हो गया आपकी सी डी, तो यानी कि, और ये हो गया आपकी ई एफ। तो क्या ये ई एफ रेखा है, यह ए बी और सी डी को किसी बिंदु पर काट रही है क्या? कि हाँ भैया, इस ई एफ रेखा ने, ये ई एफ है, ए बी को इस वाले बिंदु पर काटा, और इस ई एफ रेखा ने सी डी को इस वाले बिंदु को पर काटा। बताओ काटा नहीं काटा? काटा। मैं पहले कह चुका हूं, ए बी समांतर है सी डी के, ये होता है समांतर का चिन्ह। मैं आपको बाद में बताऊंगा पार्ट 6 में सब। यहाँ पर आपको क्या देखना, तो समांतर, जब भी दो रेखाएं समांतर हो तो उनके बीच हमेशा समान अंतर होता है। और अगर तो कोई तीसरी रेखा उन दोनों रेखाओं को काटे तो फिर ध्यान से देखना क्या होता है। अब यहां पर एक कोण बनेगा, कोण तो यहां पर भी बनेगा, कोण यहां पर भी बनेगा, और कोण यहां पर भी बनेगा, क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है कि कोण कहां पर बनता है? जहां दो रेखाएं एक दूसरे से मिलती है। अब यहां पर मिले तो कोण यहां पर ही बनेगा, कोण यहां पर ही बनेगा। अगर ये रेखा आगे निकल जाती तो कोण यहां पर ही बनेगा, कोण यहाँ पर ही बनेगा। तो कोण कहां पर बनता है? जहां दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, दो रेखाएं एक दूसरे से मिलती हैं। अब यहां पर तो कोण चार चार बन रहे हैं आपके, लेकिन यहां पर आपका एक एकांतर कोण बनता है। एकांतर, एकांतर। अब मैं इसको तोड़ दूं तो ये बनेगा एक का अंतर। एक का अंतर यानी कि एक को छोड़कर, एक का अंतर यानी कि एक को छोड़कर। एक का अंतर मतलब कि दो संख्याओं में कितने का अंतर होगा? एक का। अब देखिए यहां पर आपके कितने सारे कोण बन रहे हैं। ये बना एक, ये बना दो, ठीक है, ये बना आपका तीन, ये बना आपका चार। तो भैया आपने तीन को यहां पर क्यों नहीं माना? किसी के दिमाग में सवाल आएगा? नहीं आएगा? नहीं आएगा, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं। मैंने गिनती लिखी एक दो तीन चार, मैंने तीन को यहां पर क्यों नहीं लिखा और मैंने चार को यहां पर क्यों नहीं लिखा? तो मैं उसका कारण आपको पहले बता ही दे रहा हूं, क्योंकि मैं रटवाऊंगा नहीं भैया। जो कुछ जितना आप समझ लो वो वाली बात है। कि जब भी मैंने आपको बताया था कि जब भी एक आकृति बने, ठीक है, तो उसका जब भी आप नामकरण करो, क्योंकि यहाँ चार कोण है तो मतलब कि कितनी भुजाएं, मान के चलना चार भुजाएं होंगी यहाँ पर। अब चार भुजाओं, जब वहां पर भी चार कोण बनता है वहां पर चार भुजाएं होती है, और चार भुजाएं मतलब कि चार बिंदु होंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप चतुर्भुज का नामकरण करो तो उनका नामकरण कैसे करना? घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में। यानी कि या तो ए बी सी डी ऐसा करना है, या फिर ए बी सी डी, यानी कि आपको एक सीक्वेंस में लिखना है। आपको कैसा नहीं लिखना है? आपको ऐसा कभी नहीं लिखना है कि आपने ए बी लिख दिया यहाँ पर, फिर सी लिख दिया आपने यहाँ पर, और डी यहाँ पर लिखा। ठीक है, कैसा लिखना है? तो ए बी सी डी, सी कहाँ आना चाहिए आपका? यहाँ पर,
तो डी कहाँ आना चाहिए आपका, यहाँ पर। अगर आपने बी को यहाँ पर लिखा है तो फिर ए बी, अब फिर आपका डी यहाँ पर नहीं आएगा, सॉरी सी यहाँ पर, डी आपका कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। यानी कि आपको या तो ए से लिखना है या ए से लिखना है। अगर आप ए की यहाँ से शुरुआत करते हैं, कहाँ से, यहाँ से कर लो, ए बी सी डी, यानी कि आपको एक सीक्वेंस में ही लिखना है। अगर आप उल्टा लिखोगे तो ए बी सी लिख दो भले आप, ए बी सी, लेकिन ये हमेशा साथ में आएगा, ए बी सी डी, ए बी सी डी कैसे लिखो आप। तो ये होती है हमारी घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी ऐसे चलती, तो ये तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4। अब यहाँ पर बनता है जब दो रेखाएं समांतर होती है, तीसरी रेखा उनको काट दे, तो वहां पर बनता है आपका एकांतर कोण, और एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। और एकांतर में का मतलब क्या होता है, एक का अंतर, यानी कि एक के बाद कितना आएगा, एक छोड़कर कितना आएगा, एक के बाद 3, एक के अंतर की बात कर रहा हूं मैं, एक के बाद कितना आएगा, 2 को छोड़ा कितना आएगा 3, 4 को छोड़ा 5, 6 को छोड़ा 7, यानी कि 2 का मतलब किससे होगा, 4 से, 4 का मतलब किससे होगा, 6 से, 6 का मतलब किससे होगा, 8 से, 1 का मतलब 3 से, 3 का मतलब 5 से, 5 का मतलब 7 से। क्या ये एक के अंतर से आ रहे क्या, हम क्या कर रहे हैं, एक का अंतर, एक का अंतर होना चाहिए, तो एक के बाद कौन आएगा सीधे 3, 2 के बाद कौन आएगा सीधे 4। तो यहाँ पर इन कोणों का हमें यही देखना है कि जब दो रेखाएं समांतर हो, तीसरी रेखा उनको काटे, तो भैया वहां पर आपके एकांतर कोण बनेंगे। समांतर रेखाओं की बात कर रहा हूं मैं, ये प्रतिच्छेदी रेखाओं की बात नहीं है। अगर ये दोनों रेखाएं समांतर है तो, क्योंकि समांतर रेखाएं भी बनेंगी, अगर दोनों रेखाएं समांतर है, तीसरी रेखा उनको काट दे, तो आपके एकांतर कोण हमेशा बराबर होंगे। तो एकांतर कौन से होंगे, 1 2 3 4 सीक्वेंस में लिखेंगे हम पहले तो। अब भैया हमने गिनती ऐसे नहीं लिखनी, हमें तो ऐसे लिखनी, तो ये होगा 1, ये होगा 2, फिर ये कितना होगा 3, ये कितना होगा 4। तो सीक्वेंस में लिखना, आप इस तरफ से लिखो या इस तरफ से लिखो। तो अच्छा मेरे को बताओ, कोण नंबर 2 किस कोण के बराबर होगा, कोण 2 का मान, इसमें 4 कोण बन रहे हैं, 1 2 3 4, 2 का मान किसके बराबर होगा, 4 के बराबर। 1 का मान किसके बराबर होगा, 3 के। अगर मैं इनकी को ऐसा लिख देता, कैसा लिख देता, लिख रहा हूं अभी, 1 2 3 4। अब बताओ 1 का मान किसके बराबर होगा, ये लिखा 1 2, ये लिखा 3, ये 4, तो 1 का मान किसके बराबर होगा, 3 के, क्योंकि हाँ हमने पहले उनको सीक्वेंस में लिख दिया। तो एकांतर कोण क्या होते हैं, 1 के अंतर से आए, और एकांतर कोण का मान हमेशा समांतर रेखाओं में जहां तीसरी रेखाएं प्रतिच्छेदी हो उनको काटे, तो वो कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बस आपका अवनमन कोण बन जाएगा वो आपका सवाल। अब इससे मतलब ये होगा कि आप ध्यान से देख लो, मैं यहीं पर बता दे रहा हूं आपको कि एक भवन है, मान लिया जाए भवन के ऊपर कोई लड़का बैठा है, ठीक है, ये भवन जमीन के ऊपर ही बना हुआ है, यहां से किसी ने इसको आवाज दी नीचे से, ठीक है, तो ये भैया ऊपर से देखने लगे इनको। अब जब ऊपर से नीचे देखेगा तो क्या बनेगा वहां पर, अवनमन कोण बनेगा। तो ये भैया ने ऊपर से इनको यहाँ पर नीचे से देखा, ठीक है, देख लिया, ये कोई दोस्त खड़े इनको, ये भैया यहाँ पर खड़े थे। अब अवनमन कोण बनता कहाँ है, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में बनता है। अब इनकी क्षैतिज रेखा कहाँ बनेगी, इनकी आंखों से बनेगी, और इनकी आंखों से एक पृथ्वी के समांतर एक रेखा जाएगी, उसी रेखा को हम क्षैतिज रेखा के नाम से जानते हैं। तो अवनमन कोण कहाँ बनेगा, ये यहाँ पर बनेगा। अब ध्यान से देखना, ये है पृथ्वी और ये रेखा इसके समांतर हो गई, क्यों, क्योंकि ये क्षैतिज रेखा है, तो ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे के समांतर हो गई। और ये जो यहाँ पर बैठा था, ये जो इसकी आंखों से एक रेखा निकली, इसकी आंखों से जाके मिली, तो इस रेखा ने ये यहां से काटती हुई गई इसको, हालांकि हम इसको यहां पर खत्म कर देते हैं, लेकिन काटा तो सही इस बिंदु के ऊपर। तो भैया यहाँ पर कितने सारे कोण बन गए, 1 2 3 और 4। तो यानी कि जो यहाँ पर कोण बनेगा वो इस वाले कोण के बराबर होगा क्या, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, 1 का अंतर, कोण 2 किसके बराबर होगा, 4 के। तो हमारा त्रिभुज बनेगा, तो जो कोण यहाँ पर बनेगा ना, वह कोण इसके बराबर होगा, इतना ध्यान रखना बस आप। अवनमन कोण कहां पर बनता है, ऊपर की तरफ बनता है, लेकिन अब ध्यान से देखना, हमारा त्रिभुज तो ऐसा बनेगा भैया, ठीक है, ये हमारा बना त्रिभुज, भवन से यहाँ पर कोई लड़का खड़ा है, तो अब चूंकि अवनमन कोण तो यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, और अगर मैं त्रिभुज का नामकरण कर दूं ए बी सी, तो क्या मान लिया जाइए अवनमन कोण बन गया आपका 60 डिग्री का, ठीक है, 60 डिग्री का बन गया अवनमन कोण। तो क्या त्रिभुज के अंदर कोई कोण दिख रहा है क्या आपको, आपको सिर्फ एक समकोण दिख रहा होगा यहाँ पर जो भवन के किनारे बनता है, लेकिन क्या यहाँ पर ए और सी के ऊपर कोई सा कोण दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा। ये कोण बन रहा है, लेकिन ये कहाँ है, त्रिभुज के अंदर नहीं है। हम त्रिभुज की बात करें किसकी, ए बी सी की, तो क्या ए पर यहाँ पर कोई कोण बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। क्या सी पर कोई कोण बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। तो भैया हमें कोण की तो एक आवश्यकता लगेगी ना, क्योंकि उसी के सामने वाली भुजा को तो हम क्या मानते हैं, लंब मानते हैं। और फिर हम यहाँ पर लिखेंगे कुछ भी, मान लिया जाए 2 थीटा रखेंगे, तो थीटा का मान तो चाहिए हमें, तो थीटा का मान कहाँ से आएगा, तो यहाँ पर शर्त लगेगी समांतर रेखाओं की।
कि पृथ्वी के समांतर एक क्षैतिज रेखा होती है, और जो यहाँ वाला कोण बनता है वो किस वाले कोण के बराबर होगा, इस वाले कोण के बराबर होगा। कहाँ वाले कोण के, ये जो बाहर वाला कोण अंदर वाले के बराबर होगा। ये अवनमन आपको ध्यान रखना विशेषकर कि अवनमन में हमारे पास जो डायरेक्टली कोण बन रहा था यहाँ पर वो कोण नहीं बनेगा। अवनमन का कोण कहाँ बनता है, त्रिभुज के बाहर, और हमें तो भैया त्रिभुज के अंदर एक कोण भी चाहिए ना, तो यह ये वाला कोण का मान इसके बराबर होता है। कहां से होता है, समांतर रेखाओं की शर्त से होता है। इसको तो नहीं आना किसी को। अब सवाल पढ़ लो आपका है? तो दिमाग में दिमाग है नहीं थोड़ा बहुत, मतलब मैं अगले सवाल के लिए इतनी बात बताइए, मैं आप कल तक फिर से भूल जाओगे इसको, तो मतलब कल से फिर से इतना 15 मिनट चिल्लाऊंगा। गजब कर रहे हैं यार आप भैया, थोड़ा सा सब्र बनाए, बस 5 मिनट की बात है, 5 मिनट में सवाल कर दूंगा। तो थोड़ा सोचा करो यार। अब आप तो मत पढ़ो, मेरे को पढ़ लें तो आपकी जल्दी है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पाद यानी का आधार होता है, सिंपल सी बात है। एक धरती हुई है, मतलब धरती बनी हुई है, अब धरती के ऊपर भवन बनेगा, धरती के ऊपर टावर बनेगा, और एक भवन और एक टावर की तुलना कर रहे हैं। यहाँ पर बना भैया एक टावर, सॉरी एक भवन, और भवन की ऊंचाई कितनी है, 7 मीटर। लिखा है ना शुरू में, 7 मीटर ऊंचे भवन के, कहाँ की बात कर रहे हैं, शिखर से बात कर रहे हैं। उसके शिखर कहाँ होता है, छत के ऊपर, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग विच इज 7 मीटर लेंथी, जो कि 7 मीटर लंबी है। अब सिंपल सी एक बात तो हमें पता ही होगा, टावर मकान से लंबा ही होता है, और भवन की लंबाई भी कितनी सी छोटी सी है, 7 मीटर। 7 मीटर कम नहीं होता, 7 मीटर लगभग कितने होता है, लेकिन टावर का मान तो इससे ऊंचे होगा। अब भैया कहाँ की बात कर रहे हैं, ये जो भवन है, भवन के शिखर से कहां बन रहा है, टावर के शिखर का उन्नयन कौन बन रहा है। तो अब चूंकि देखिए, अब भैया कोई खड़ा है यहाँ पर भवन के ऊपर फिर से, ठीक है, मान लिया जाए कि ये मकान है 1 मंजिला, सामने वाला मकान है 3 मंजिला, ठीक है। अब भैया चूंकि हमें तो पता है कि पृथ्वी होती है, तो पृथ्वी तो हमने बनाई थी पहले। अब क्या यहाँ पर इस भवन से यहाँ पर कोई रेखा बनी हुई है क्या, नहीं बनी हुई है। तो मान लिया जाए कोई खड़ा होगा या कोई खड़ी होगी यहाँ पर, तो सामने वाली बिल्डिंग सबसे पहले हमें क्या बनानी पड़ेगी, क्षैतिज रेखा बनानी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी नहीं बनानी पड़ेगी। तो यहाँ से एक सीधी रेखा बनाओ डॉट डॉट करके, और ये रेखा कैसी है, ये काल्पनिक रेखा है, ये हम सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं। इमेजिन कैसे कर रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूं तो जितनी मेरी हाइट है उतनी हाइट पर सामने वाली दीवार के ऊपर काल्पनिक रेखा बना दो कि मैं एक भवन हूं। हाँ मान लो, मेरे को भवन मान लो आप, सामने वाली दीवार क्या है, इसको टावर मान लो आप। तो भैया कोण कहां बनता है, जहां दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। अब यहां से कोण बनाना मेरे को वहां पर, इस कोने के ऊपर, मान लीजिए ये टावर है, इसमें कमरे के वहां कोने को देख रहा हूँ। अब भैया मैं देख रहा हूँ, तो क्या यहाँ पर कोई एक रेखा है कि सामने, नहीं है, तो काल्पनिक रेखा में बनानी पड़ेगी कि एक रेखा तो वो जो मैंने कोने को देखा, वो एक रेखा ये जो काल्पनिक बनी, तो यानी कि यहाँ पर एक काल्पनिक रेखा बनी, और एक जो सामने देख रहा है वो कहां पर देख रहा है, भवन के टॉप के ऊपर, यानी सॉरी टावर के टॉप के ऊपर, टावर के शिखर के ऊपर। ये बन गया टावर का शिखर, यानी कि यहां से कहां देखा, सीधे टावर के शिखर से देखा। तो ये रेखा भी हालांकि काल्पनिक होगी। ये रेखा क्या है, दृष्टि रेखा, ये क्या है, क्षैतिज रेखा। सिंपल सी बात है। भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री, ना कि 30 डिग्री। यहाँ पर कितना आएगा, 60 डिग्री। ये दोनों रेखाएं क्या है आपस में, समांतर, ये वाली और ये वाली। अब अगली बात क्या कर रहा है, तथा, तथा और है, तथा नहीं है, और इसके पाद का उन्नमन कोण किसके, टावर के। अब इसके आधार का उन्नमन कोण कहां बनता है, ऊपर से नीचे। तो यानी कि ये भैया दिख रहे हैं यहाँ पर, देखो क्या बात, मान के चलना कि यहीं पर है, ये रेखा यहीं पर गई है, हालांकि मुझको थोड़ा सा ये गई। तो अब भैया पहले तो देखा भवन के शिखर को, सॉरी टावर के शिखर को, वहां का उन्नयन कोण कितना बन गया, 60 डिग्री। लेकिन अब ये घर के छत से, अब मैं कहां पर देख रहा हूं, वहां पर नहीं देख रहा हूं, कहां पर देख रहा हूं, नीचे देख रहा हूं, नीचे वाले कोने को। तो ऊपर से नीचे देखने पर क्या बनता है, अवनमन कोण। और अवनमन कोण कहां से बनेगा, इन दोनों रेखाओं से बनेगा, इसके और इसके बीच में कितने डिग्री का बना, तो ये वाला कोण कितने डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री। अब हम सभी को यहाँ पर समकोण त्रिभुज दिख रहे होंगे। अच्छा ध्यान से देखना एक और बात, यहाँ पर एक मैंने कट मार्क बनाया है, मैं इसका नामकरण कर रहा हूं भैया। नामकरण मैंने यहाँ से शुरू किया, ए, यहाँ पर होगा बी, यहाँ पर होगा सी, कट पर मार दो डी, ये टावर के शिखर हो गया ई।
जब दोनों रेखाएं समांतर हैं, कौन कौन सी, ए बी और ए डी, दोनों समांतर हैं आपस में, क्योंकि काल्पनिक रेखा बनाई है किससे, पृथ्वी से। तो क्या जितना मान ए बी का है उतना ही मान सी डी का होगा क्या, क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, समान। तो यानी जितना मान ए बी का कितना है, 7 मीटर, तो ये भी कितना होगा, सी डी का मान भी 7 मीटर होगा। कैसे होगा, क्योंकि दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है। चलो इतना तो आ गया आपको। हमसे दो चीजें पूछी, एक तो भवन और दूसरा टावर, दोनों के बीच की दूरी हमारे पास नहीं है, क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया। तो सवाल में क्या क्या पूछा हमसे, हमसे सिर्फ टावर की ऊंचाई पूछी, लेकिन ये वाला मान नहीं था हमारे पास, तो हमने इसको ले लिया, टावर की ऊंचाई। अच्छा ध्यान से देखो, तो टावर की क्या आधी ऊंचाई है क्या हमारे पास, कहां से कहां तक है, सी से डी तक का तो मान है हमारे पास, कितना है, 7 मीटर। यहां से यहां तक का मान नहीं है हमारे पास, तो इसको कितना मान लिया हम, एच मान लो। कहां से कहां तक का, ई से डी तक का, या डी से ई तक का मान। अच्छा क्या जितना मान बीसी का उतने मान एडी का हो जाएगा क्या, जितना मान बीसी का, बीसी कहां पर, टावर से भवन के बीच की दूरी, तो भैया जितनी दूरी यहां से यहां तक की नीचे से, उतनी दूरी यहां से ऊपर की भी हो जाएगी, होगी नहीं होगी। तो यानी जितना मान बीसी का उतने मान किसका हो जाएगा, एडी का। किस दीवार को मानो आप भवन, इसको मानो आप टावर, तो जितनी दूरी नीचे की उतनी दूरी ऊपर की होगी, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर। तो भैया ये यहाँ से यहाँ तक सी डी बी सी हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, एक्स ही होगा। इसको हमने एक्स माना, तो ये भी कितना होगा, एक्स। अब मूल मुद्दे की बात, आपको यहाँ पर बहुत सारे समकोण त्रिभुज दिख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर समकोण का ढेर लग गया। एक समकोण यहाँ पर, एक समकोण यहाँ पर, एक समकोण डी के पर नीचे, एक समकोण डी के ऊपर भी तो बन रहा है यहाँ पर। ये देखो काल्पनिक रेखा, लेकिन हमें कौन कौन से समकोण करना है, जहां पर हमारे कोण बन रहे हैं। हमारे कोण कहां पर बन रहे हैं, एक तो बन रहा है ई डी ए में, क्योंकि ये देखो ये काल्पनिक रेखा, इसके ऊपर कितना बन रहा है, 60 डिग्री, 60 डिग्री। ये वाली रेखा को मैं पूरी कर देता हूँ, जो काल्पनिक रेखा है इसको। तो हम किस किस त्रिभुज को लेंगे, एक तो ई डी ए को लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है, 60 डिग्री। अब हमें समकोण तो बहुत सारे देखने, लेकिन हमें जाना वहीं पर है जहां पर हमारे कोण बन रहे, दोनों रेखाएं समांतर है। अब चूंकि हमें को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसे एक्स का मान निकालना पड़ेगा। एक्स का मान क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसे एच का मान निकालना है। तो सबसे पहले मैं जा रहा हूं ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, जिसमें मेरे पास ए बी का मान है, जिसमें मेरे पास बी सी का मान है। क्या मेरे पास यहाँ पर थीटा का मान है क्या, नहीं है, लेकिन ए डी और बी सी क्या है, समांतर रेखा है। तो समांतर रेखाओं का एकांतर कोण हमेशा क्या होता है, बराबर। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। तो बताओ 2 नंबर का मान किसके बराबर होगा, तो यानी कि 45 डिग्री कहां पर बनेगा, 4 नंबर। ये यहां पर बन गया, यानी कि यहां पर इन्होंने, अब हमने इसको क्या कर दिया 45, ये उन्नयन कोण बन गया। नीचे वाला कौन कौन सा बनता है, नीचे वाला उन्नयन, ऊपर वाला अवनमन। लेकिन अवनमन में हमारा त्रिभुज के अंदर कौन नहीं आ रहा, तो हमने उसको पलटा, नियम लगाया, जानते हैं पहले से कक्षा 6, 7, 8 के अनुसार। वो नहीं पढ़े, वो आपकी इच्छा। सवाल शुरू हो गया भैया, सवाल नंबर 12, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में समकोण किसके ऊपर बन रहा है, बी के ऊपर 90 डिग्री। थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री। कौन सा वाला थीटा का, कोण ए सी बी का मान, थीटा बराबर 45 डिग्री। अच्छा हमारे पास ए बी का मान है यहाँ पर कितना है, 7 मीटर। हमारे पास क्या बीसी का मान है कितना है, x मीटर। सारे मान आ गए। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, ये न्यून कोण के सामने वाली भुजा, तो हमारे पास क्या है, लंब है और आधार है। तो चूंकि हम जानते हैं क्या, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन थीटा का मान कितना, 45 डिग्री, लंब का मान कितना, ए बी, आधार कितना है, बीसी। टेन 45 का मान बटे में कुछ नहीं तो एक, ए बी का मान 7, बीसी का मान x। कर लो बात कर लो, x का गुणा 1 में किया तो x, 7 का गुणा 1 में किया तो क्या भवन और टावर के बीच की दूरी आ गई हमारे पास 7 मीटर। अभी हमें मान किसका निकालना, मूल मान तो हमें टावर का निकालना, लेकिन टावर में आधा मान है हमारे पास। तो चूंकि आधा मान है तो हम आधे मान को क्यों निकालते चले, हम तो सिर्फ पूरे के पास जाए, सॉरी जो आधा बचे उसके पास चले जाए। ऊपर सभी को त्रिभुज दिख रहा होगा, कौन सा, ई डी ए, क्योंकि यहाँ पर भी समकोण बन रहा है, क्योंकि भैया क्षैतिज रेखा ये भी और ये खड़ी रेखा है बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, समकोण। इस समकोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, कर्ण हो जाएगी।
मतलब कहने वाला मतलब कि हमारे पास CD का मान तो है, अगर हम CD में H का मान निकाल के जोड़ दें, यानी कि इतनी ऊंचाई तो है हमारे पास, इतनी ऊंचाई और निकाल ले, दोनों को जोड़ दें, क्या बन जाएगा हमारा टावर बन जाएगा पूरा। लेकिन वो नहीं है, टावर पहुंच जाओ वहां पर। तो अब कौन से वाले त्रिभुज में जाएंगे हम? त्रिभुज EDA में। सी में कहां से चले जाएंगे महाराज? ए में जाएंगे। EDA EDA EDA, E फॉर एलिफेंट, D फॉर डॉग, A फॉर आत्माराम। समकोण किस पे बन रहा है? D पे बन रहा है। तो यानी कोण D बराबर कितना होगा? 90 डिग्री। थीटा यहाँ पर कितना है? 60 डिग्री। तो कौन सा थीटा है? कोण EAD। EAD बराबर थीटा बराबर 60 डिग्री। अच्छा, इसमें DE का मान कितना है? H DE या ED एक ही बात है। और AD का मान कितना है? AD है X। X कितना है? 7। क्योंकि BC का मान किसके बराबर? AD के बराबर। X का मान ये हमने अभी यही निकाला 7, तो X का मान कितना? 7। हमारे पास फिर से क्या है? आधार है और हमारे पास लंब है। तो पहुंच जाओ, फिर से हम जानते हैं चूंकि tan थीटा, हाँ 2 एकम 2, 2 दूने 4, इसी तरह बोलते जाओ। tan कितना? 60 डिग्री। लंब, लंब कितना है? DE। आधार कितना है? बहुत देर हो गई, नहीं पढ़ना, बाहर चले जाओ भैया, बहुत देर आवाज आ रही तुम्हारी। है समझते नहीं बात को। हेडी tan 60 कितना? √3/1 बराबर DE का मान कितना? H। AD कितना है? X। X का मान कितना? 7। H का गुणा एक में किया तो H, 7 का √3 में किया तो क्या गया? टावर की ऊंचाई आ गई क्या? कहाँ आई? अभी जोड़नी पड़ेगी। H तो सिर्फ आधा है, आधा कितना है? 7। तो हमसे क्या पूछा है? टावर की ऊंचाई। अतः क्या लिखेंगे? टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, ऊंचाई, ऊंचाई। तो भैया टावर कौन है हमारा? CE। CE किस किस को मिलाकर बनेगा? एक तो CD और एक DE। CE और DE। तो CE का मान कितना हो जाएगा? CD का मान कितना आ गया था हमारा? CD का मान दिए हमें कितना? 7 प्लस D का मान कितना? 7√3। 7√3। थोड़ा सा और हल कर लो। CE बराबर 7 मेरे को यहाँ पर भी दिखा, 7 मेरे को यहाँ पर भी दिखा, 7 को लिया मैंने कॉमन, तो यहाँ से कितना बचा? 1 प्लस यहाँ से कितना बचा? √3 मीटर। खत्म भैया। सब बीच में टुक टुक किया करो यार। साढ़े 8 बज गए, लेकिन तुम ही मेहनत नहीं करते बस भैया, मेहनत करो। ये सभी स्टूडेंट प्रेजेंट लाके जाएंगे अपनी। बहुत बढ़िया क्लास रही, लंबी क्लास रही, कोई बात नहीं। कितना बचा चैप्टर अभी है? 4 सवाल और बचे हैं। आज कितने करवाए? आज 3 क्वेश्चन करवाए हैं, 4 सवाल और बचे हुए हैं। लगभग कल मतलब हो जाएगा। कल छुट्टी है आपकी? नहीं, मतलब कल आपकी स्कूल वाली छुट्टी है, तो कल आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और हम प्रयास कर रहे हैं भैया कि सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। चलो पहले प्रेजेंट लगा दो भैया। यस, ओके ओके, जरूरी नहीं है, जल्दी जल्दी लाओ भैया प्रेजेंट। ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट। और देखते हैं अगर नेक्स्ट क्लास हो सके तो आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। जिससे बाय बाय।